नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गया हूं अपने ओ लेवल सीरीज़ का अगला पार्ट लेके, जो कि पार्ट 4 है। और इसके पहले 3 पार्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है? तो अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके तीनों पार्ट देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है, ठीक है? हम लोग ओ लेवल कोर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं कि इंग्लिश शुरू कैसे करें, बोलना कैसे सीखें, लिखना कैसे सीखें, सारी चीज़ें तो शुरुआत से चल रही हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले इसे शेयर कर दें, ठीक है? शेयर कर दें जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं। शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें कि आप आ चुके हैं, अपनी एंट्री करवा दें, ठीक है? और ये बिल्कुल फ्री है, सो आपको बस थोड़ा सा वक्त देना है और कुछ भी नहीं। चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, तो आज का पहला वर्ड है बोथ ऑफ अस। जब भी हम कहना चाहें, आज का पहला वर्ड है बोथ ऑफ अस। जब भी हम कहना चाहें हम दोनों, चलो हम दोनों चलते हैं, तो बोथ ऑफ अस। तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों जाओगे, बोथ ऑफ यू। वो दोनों या वे दोनों यहाँ आ रहे हैं, बोथ ऑफ देम। तो जब भी हम कहना चाहें हम दोनों तो बोथ ऑफ अस, तुम दोनों या आप दोनों भी कह सकते हैं तो बोथ ऑफ यू, और वे दोनों तो वहाँ पर या उन दोनों तो बोथ ऑफ देम। ऐसे ही जब हम कहना चाहें हम सभी तो ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हम सभी जाएंगे। कौन जाएगा? ऑल ऑफ अस विल गो, हम सभी जाएंगे। तुम सभी जाओगे, ऑल ऑफ यू विल गो। वे सभी जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल गो। तो जब भी हम कहना चाहें कि हम सभी तो ऑल ऑफ अस, तुम सभी या आप सभी तो ऑल ऑफ यू, और वे सभी तो ऑल ऑफ देम। हम में से कुछ इस काम को करेंगे तो सम ऑफ अस, तुम में से कुछ लोग जाएंगे, सम ऑफ यू, ठीक है? उनमें से कुछ तो सम ऑफ देम। तो इस तरीके से ये वर्ड हैं, ठीक है? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं इनको और बता देता हूं आपको। ठीक है? बोथ ऑफ अस, हम दोनों, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों या आप दोनों, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, ऑल ऑफ अस, हम सभी, ऑल ऑफ यू, आप सभी या तुम सभी, ऑल ऑफ देम, वे सभी, सम ऑफ अस, हम में से कुछ। हम बोलते इंग्लिश बोलते समय बोलते हैं ना, हम में से कुछ या तुम में से कुछ या उनमें से कुछ, तो हम में से कुछ सम ऑफ अस, आप में से कुछ सम ऑफ यू, और उनमें से कुछ तो सम ऑफ देम। चलो अब इधर आते हैं दूसरे वाले हिस्से में। रियली, जब भी हमें किसी चीज पर भरोसा विश्वास नहीं होता, हमें लगता कि यार है कि नहीं, तो हम पूछे रियली, अच्छा वास्तव में ऐसा हो गया है? वो कहते अरे यार उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो हम कहते रियली। तो रियली मतलब जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, एकदम से किसी चीज पे बिलीव नहीं हो रहा होता है, तो हमारे मुंह से निकल जाता है रियरली। रियरली मतलब बहुत कम, कभी कभार। कहते हैं ना कि क्यों भाई तुम मुझसे मिलते हो? रियरली, रियरली यार कभी कभार, है ना? ऐसे लोग तो रियरली ही मिलते हैं, कभी कभार, जब बहुत कम की बात हो। सर्टेनली, अवश्य जरूर। जैसे आपने मुझे सर मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा? सर्टेनली। सर्टेनली मतलब अवश्य सीख जाओगे, जरूर सीख जाओगे। बट बात इतनी सी है कि आपको ये जो वर्ड्स मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हें क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा। क्या आप इन दिनों, प्रेजेंटली, इन दिनों, क्या आप इन दिनों वर्ड्स को रिवाइज कर रहे हो या इंग्लिश सीख रहे हो? तो प्रेजेंटली, जैसे प्रेजेंटली आई एम लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंटली, हाँ ठीक है, इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज़ किया जाता है। अगेन, दोबारा, मान लो किसी ने कुछ अच्छी बात बोली तो कहते हैं ना अगेन, ठीक है? अगेन मतलब दोबारा या फिर से। कई बार किसी की बात हमको बुरी लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोल के देखो, से इट अगेन। तो इसलिए अगेन मतलब दोबारा या फिर से। लेटर ऑन, यार चलो मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं अभी नहीं यार, बाद में, है ना? या मेरी बात सुनो, लेटर ऑन। लेटर ऑन मतलब बाद में, बाद में करेंगे ये काम, बाद में।
सो फार अब तक, ये मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इंडिया ने 100 रन बना, अब तक 100 रन बना लिए हैं, 100 रन बना लिए हैं। तो इंडिया हैज स्कोर्ड 100 रन सो फार। तो सो फार मतलब अब तक ऐसा हो चुका है, उसके लिए हम काय का यूज करते हैं, सो फार का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बार जल्दी से मैं फिर से इन वर्ड्स को पढ़ देता हूं। रियली कब यूज करते हैं? रियली हम यूज करते हैं कब? जब हम किसी चीज को लेके, जब हम कुछ सुनते हैं और हम एकदम से उस पर बिलीव नहीं होता, उनके रियली, अरे अच्छा वास्तव में। रियली कभी कभार, बहुत कम ऐसा होता है यार, रियरली ऐसा होता है, रियली। इट हैवन्स रियली, सर्टेनली निश्चित ही, ठीक है, अवश्य। फ्रिक्वेंटली बार बार करो भाई, फ्रिक्वेंटली यू हैव टू रिवाइज, फ्रिक्वेंटली। प्रेजेंटली इन दिनों, इन दिनों मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगेन, दोबारा, से इट अगेन, दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया। लेटर ऑन, बाद में, बाद में मिलते हैं, लेटर ऑन, बाद में करूंगा, लेटर ऑन। सो फार अब तक, ठीक है। तो मैं ये जो भी वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव मानिए ये रोज की बोलचाल की भाषा की हैं। चूंकि ये हमारा जो कोर्स है वो ओ लेवल है, 0 लेवल है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये सिंपल तो हैं लेकिन यूज़ करने वाली भी हैं। अगर आप रियली सारे पार्ट्स देखते चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली देखना कि जो चीज़ें आपको आती थी वो रिवाइज हो जाएंगी और नई चीज़ें आप सीखते जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा ओ लेवल का, जो 0 लेवल का कोर्स है, वो जो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू हो रहा है और बहुत ही शुरुआत से, ज़मीन से उठ के हम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो फर्श से अर्श की ओर जाएंगे, आसमान की ओर जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, शेयर करना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। ठीक है, आपके शेयर्स, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और ध्यान से पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई हैं। ठीक है, चलो।